Hi guys, my name is Sapri. Welcome to my YouTube channel Chitrutappa by SR. I'm starting a new series where I'm going to tell you about my experiences, my knowledge about photography. So this is going to be the first episode where I'm going to talk about how to choose a right wedding photographer. So how to choose your photographer as per your taste and style. इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप एक फोटोग्राफर्स की लिस्ट बनाइए, उनकी सोशल मीडिया का काम देखिए, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि आपको कैसे स्टाइल की फ़ोटोग्राफी आपको खुद पसंद आ रही है. मैं आपको स्क्रीन पे कुछ सैम्पल्स दिखा रहा हूँ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी के, लाइक वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्टी पिक्चर्स, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, रस्टी लुक्स कुछ हो गए, फोटो जर्नलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री, विंटेज, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है विंटेज एंड रेट्रो स्टाइल. तो बेसिकली ये और ये आपके पार्टनर को बहुत क्लियर विजन देगा कि आपको कैसी टाइप की फ़ोटोग्राफी अपनी चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी. मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप अपने पार्टनर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए कि आप दोनों एक ही पेस पे हैं, कि आप दोनों का स्टाइल एक ही जैसा हो. अलग अलग टेस्ट के वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली ये फोटोग्राफर चूज़ करने. तो मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉर. आप अपने फोटोग्राफर्स के साथ अंडरस्टैंड कीजिए क्या सर्विसेज दे रहा है. ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आजकल की क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, अपने फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे. दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा, डेट्स, इवेंट्स, कितनी गैदरिंग है, ये सब चीज़ें आप अपने फोटोग्राफर को ज़रूर बताइए, सो दैट दे कैन हेल्प यू टू गाइड यू बेटर आपको कितनी टीम की रिक्वायरमेंट है. और मेरा थर्ड पॉइंट इसमें जो रहेगा, बेसिकली लोग कंपेयर करते हैं कमर्शियल्स को लेके एक दूसरे फोटोग्राफर के साथ, कि एक फोटोग्राफर ने सर्टन अमाउंट बोला, एक फोटोग्राफर ने सर्टन अमाउंट बोला. आप ये मत कीजिए. रीज़न बीइंग, हर फोटोग्राफर की अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी का अलग एक्सपीरियंस, अलग इक्विपमेंट्स एंड अलग टीम एक्सपीरियंस होता है. तो इट इज़ एज पर दैट दे आर चार्जिंग. अलग अलग प्राइजेस होते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट भी है. तो वो चीज़ मैंने आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा जो मार्केट में जो चल रहा है 3 से 4 साल से, जो मुझे देख रहा हूँ, लोग लो बजट्स की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं इंक्लाइन, जो लोग पे भी कर सकते हैं. देन ऑल्सो सी, उसका रीज़न ये है, वो लो बजट इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि उनके पास हो सकता है उनका एक्सपीरियंस कम हो, उनकी क्वालिटी काम में हो. ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है. इफ़ सम फोटोग्राफर इज चार्जिंग हाई अमाउंट ऑफ सेम वर्क एट अ हाई अमाउंट एंड अदर फोटोग्राफर इज टाइम लो, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंसेस होंगे सर्विसेज में. एंड आप फोटोग्राफर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए कि वो हाई क्यों कर रहे हैं और वो लो क्यों कर रहे हैं. ये प्लीज़ अपने फोटोग्राफर के साथ डिस्कस करिए. सो मेरा अगला पॉइंट ये है, आप अपना स्टार्टिंग बजट कैसे डिसाइड करें अपनी वेडिंग फोटोग्राफी का. तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर फैमिली का एक अपना एक बजट होता है. इसको मैंने एक सिंपल फार्मूला के साथ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने एक अपना एक फार्मूला बनाया है, तो मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ. तो इसमें बेसिकली आप अपनी टोटल वेडिंग का आप अपना बजट निकालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एवरेज इंडियन वेडिंग्स का अगर 10 लाख का बजट होता है जनरली, 10 लाख में से आप 3% अगर आप निकालते हैं, दैट बिकम्स टू 30,000. दैट वुड बी अ पर डे कॉस्टिंग होगी आपकी वेडिंग फोटोग्राफी की. सो अगर आपका 2 दिन का फंक्शन है तो वो 60 हो जाएगा. 60 30 इंटू 2, दैट वुड बी 60,000. 60,000 आपका एक स्टार्टिंग फोटोग्राफी का पैकेज. आपको इसके ऊपर भी आपको फोटोग्राफर्स देखने चाहिए, सो दैट आपको उसके हिसाब से सारे सर्विसेज वगैरह मिल सके. हाउ टू वेरीफाई देयर वर्क, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आप उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू जाइए. इंस्टाग्राम के थ्रू आप उसके बाद आप उनको कॉल करके, आप वहीं पे कोटेशन मत लीजिए. मेरे हिसाब से आप उनको कॉल कीजिए और अपने मीटिंग के लिए बुलाएं, और जो भी वो काम उन्होंने अपलोड किया उनको बोलिए वो उसकी रॉ फोटोज़ एंड रॉ वीडियोज़ आपको दिखाया. उससे आपको ये क्लियर होगा कि वो आपको क्या डिलीवर करेंगे. एंड आप उनकी एल्बम्स वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या आपको एल्बम क्वालिटी डिलीवर करेंगे. मेरा अगला पॉइंट है, गो लोकल. आप
फोटोग्राफर्स को लोकली एक्सप्लोर ज़रूर करिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आजकल लोग किसी दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से फोटोग्राफर्स बुलाते हैं। ये अंडरस्टैंड करिए, आपके लोकल फोटोग्राफर्स उतना चार्ज करेंगे जितना उनका लोकल खर्चा होता है, एंड जो बाहर से आप फोटोग्राफर्स बुलाएंगे उनका ट्रैवल एंड उनका अकोमोडेशन वो एक्स्ट्रा पड़ता है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ रिमोट एरिया है, जहाँ आप नहीं बुला सकते, आपको बाहर से बुलाना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एक लोकल फोटोग्राफर से और आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क भी मिल रहा है, उनको हायर कीजिए फॉर श्योर। मेरा अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है आपके और आपके फोटोग्राफर के बीच में। आप, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लाइक जनरली जो शूट होता है, कपल शूट होता है, कपल शूट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके एल्बम्स में ये फ़ोटोज़ वगैरह लगने ही होती हैं। ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हाफ एन आवर से 1 आवर का टाइम ज़रूर निकालिए, और वो भी जब आप दोनों रेडी हो चुके हैं उसी टाइम करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप फ्रेश रहते हैं उस टाइम पे ये शूट करना। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ये शूट करेंगे, आप बहुत टायर्ड होंगे, आप इरिटेट भी होंगे, और आपके वो शॉट्स वैसे नहीं आएंगे। बाकी डिलीवरेबल्स को लेके, कोटेशंस को लेके, इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ अपने फोटोग्राफर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए या उनको ईमेल पे दीजिए, सो दैट आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। और मिसकम्युनिकेशन जनरली एक रीज़न से और भी होता है, जो आपको ये सब चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में बता रहा है, मेरा सजेशन ये भी रहता है, आप फोटोग्राफर या उनसे जो भी आपके ओनर है कंपनी के, उनसे ज़रूर पूछे कि वो इस टीम के पार्ट हैं, इवेंट के पार्ट हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आपने कुछ और कहा और जब टीम पे, जब हम फील्ड पे होंगे, शूटिंग कर रहे होंगे, तब कोई प्रॉब्लम्स या मिसकम्युनिकेशन है कि उसने वो कमिट किया था और यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो ऐसा एक बॉन्ड भी रहता है क्लाइंट के साथ, और आपकी चीज़ें भी क्लियर रहती है। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स जो है वो अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स करते हैं अपने क्लाइंट्स को रिगार्डिंग एक्स नंबर ऑफ फोटोज़ वो इतना डिलीवर करेंगे, एक्स नंबर ऑफ वीडियोस इतना डिलीवर करेंगे। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट रहता है फोटोग्राफर्स को लेके। मेरा ये सजेशन रहेगा, यहाँ पे नंबर्स डोंट मैटर। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि नंबर्स डोंट मैटर। यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफर का काम है वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उनको देखिए, अगर वो कम आपको नंबर ऑफ पिक्चर्स भी दे रहे हैं बट क्वालिटी है, तो आप प्लीज़ 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 उनको चूज़ करिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अ वीडियो। We have told you about how to choose your right wedding photographer for your wedding photography. So we will be coming up with our next episode very soon. So thank you so much for watching our video.